नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके कैथल ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें कि गुना से जेजेपी ने कृष्ण बाजीगर पर काम खेल दिया। आज इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। गुना से कृष्ण बाजीगर चुनाव लड़े थे नजर। आपको बता दें कि गुना से 2019 के चुनाव में जेजेपी ने सीट निकाली थी, लेकिन अब वो गुना से एक और नए प्रत्याशी को लेकर बाजीगर चुनाव नजदीक आते वैसे पार्टी बदलती जा रही है। तो ये जानते कृष्ण जो आज के माहौल के हिसाब से, और अभी ये जो साथी हमारे हैं वो अभी टिकटें देख रहे हैं। जिन जैसे जैसे टिकटें अनाउंस होंगी अभी विधानसभा का बिगुल बचेगा, मगर आपको देखने में मिलेगा जो हमारी गुला की सीट है वो जेजेपी के ही खाते में जाएगी, क्योंकि पीछे भी हमने जिता के जेजेपी के खाते में ही डाली थी सीट। जी देखो, ऐसा है कि अगर इसमें कोई वो कहने की शंके की बात नहीं है कि जब दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल के राज में थे, जो दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी में रह के काम कराए हैं, जैसे एमएसपी पे 12 फसलों पे एमएसपी और 75% रोजगार युवाओं को, महिलाओं को आरक्षण डिपुओं में, पंचायती राज में आरक्षण, हमारी जो बुढ़ापा पेंशन आज दूसरे राज्यों में देख लो, वहाँ बीजेपी की सरकार है 700 रुपये पेंशन है और यहाँ 3000 रुपये पेंशन है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी में अगर दुष्यंत चौटाला की हिस्सेदारी थी तभी ये मुमकिन हो पाया कि अगर दुष्यंत जी की हिस्सेदारी होने की वजह से ये काम हो पाए हैं। जी देखो, ऐसे है, वो भी मेरे समाज से उठ के गए हैं। उनको भी चौधरी देवीलाल जी ने टिकट दी थी। जब दिल्लू राम जी को टिकट मिली थी 1982 में, वो चौधरी देवीलाल ने जी ने टिकट दी थी। वो तो कोई सरपंच या कोई चीज़ बन के नहीं देखा। मैं तो सरपंच हूँ गाँव से, और मेरे को तो पता है धरातल पे क्या काम होने वाले हैं। मैं तो गाँव से, धरातल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को पता है कि मेरे गुला हल्का में क्या क्या चीज़ों के विकास होने और किस चीज़ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मगर मैं तो इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। मगर कोई भी अपने घर से शेर बन के नहीं आया करता। जनता ही उनको चुन के विधानसभा में भेजती है, मगर ये फैसला जनता ने करना है कि कौन मजबूत है कौन हल्का है। जी देखो, हुड्डा जी तो कहेंगे ही। हुड्डा जी की तो रणनीति है कि वो शुरू दिन से ही कहते आ रहे हैं कि वोट काट। मगर जब ये चुनाव में, जब आप देख रहे हो, आज कल ईडी की रेड की बातें चल रही थी, आज वो सारे माहौल शांत हुआ पड़ा है, मगर कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी के साथ साठगांठ है। मगर अभी जो परिणाम आएंगे उसमें कुछ रिजल्ट हो रहेगा, उनको पता लगेगा भी कैसे रिजल्ट आए हैं। जेजेपी को जो हल्का मान रहे हैं ना, जब रिजल्ट और परिणाम आने शुरू होंगे फिर पता लगेगा कि जेजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है। जी देखो, ये जनता ने फैसला करना है, क्योंकि जनता के विश्वास पे मैं पहले भी खरा उतरता हूँ, आगे भी उतरता रहूँगा, क्योंकि वो एक चले हुए कारतूस हैं। उन्होंने, जब लोगों ने उनको मौका दिया था, जब दिल्लू राम जी 45 साल से लगातार कंटिन्यू राजनीति में आते रहे, तो लोगों ने एक कुलवंत पे विश्वास जताई, आस्था जताई कि एक नया चेहरा है, इनको एक बनाएं, क्योंकि उनकी सोच कुछ अलग होगी। मगर वो भी हमारी जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। मगर जनता अगर मेरे को मौका देगी, अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो जनता मेरे को आगे मौका दे, नहीं तो मैं, जनता जैसे है, जनता जनाधार यहाँ से ऊपर सीढ़ियों पे भी लेकर ज़्यादा जानती है और नीचे भी लेना जानती है। जनता के हाथ में है सब कुछ। मगर मैं तो यही अपील करूँगा, आप एक बार मौका दे के देखो। मगर मैं गुला हल्का की जो राजनीति के लिए बहुत ही हर मुद्दे पे आवाज़ उठाता रहूँगा विधानसभा में, क्योंकि कृष्ण बाजीगर सबसे बढ़िया साथी हमारा मौके का सरपंच है और बहुत मेहनती साथी है। और जितने भी हमारे प्रत्याशी थे अपने गुला हल्के से, सभी ने सहमति, और सभी ने जिला कार्यकारिणी ने सभी ने सहमति कृष्ण बाजीगर पे जताई। सभी ने देखा, इसकी मेहनत को देखा, इसकी लगन को देखा। जब 4.5 साल अपने गठबंधन की सरकार चली, इसने सबसे ज़्यादा वहाँ गुला हल्के की समस्याओं को उठाया। गुला हल्के की समस्याओं को लेकर, अपने साथियों को लेकर ये चंडीगढ़ गया दुष्यंत जी के पास, दुष्यंत जी से काम करवाए। ये इससे अच्छा वर्कर हमारी नज़रों में कोई नहीं था, इसलिए इसको चुना। ये तो गुला सीट तो ताऊ देवीलाल का गढ़ है, इसमें किसी की कोई टक्कर नहीं। ये सब ताऊ देवीलाल के टिकट से ही पैदा हुए हैं जिनके आप नाम ले रहे थे। ये तो लोगों ने विश्वास करके दिखा दिया। डिप्टी सीएम कौन बने? दुष्यंत चौटाला बने। जब 2018 में हमारी पार्टी बनी तो उसका तो आपको पता है ना, उस दूसरी पार्टी के बारे में मेरे कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है। ताऊ देवीलाल जी का जो उत्तराधिकारी है, जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, वो तो दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है।